खुशामदीद भाइयों और सहेलियों। और पेश खिदमत है रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350। उससे पहले मैंने ये थोड़े से पॉइंट्स लिख के रखे हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं। शुरुआत में करूंगा 2-3 ऐसी चीज़ों से जो मुझे लगता है बतानी ज़रूरी है। पहले अब जिनके पास पुरानी थंडरबर्ड है, तो जिनके पास तो थंडरबर्ड जो आती थी जिसका कि एक्चुअली ये रिप्लेसमेंट है, तो थंडरबर्ड में लोगों को पिछला ब्रेक फेल होने की बहुत दिक्कत आती थी। हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 में भी ये दिक्कत थी और कॉज एक था कि जो पिछले ब्रेक का जो मास्टर सिलेंडर है इन दोनों गाड़ियों में, हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 में और थंडरबर्ड के अंदर, वो इन्होंने बिल्कुल एग्जॉस्ट से चिपका के दे दिया है, तो वो हीट होता था, ब्रेक फेल हो जाते थे। इसमें इंशाल्लाह नहीं होगा। जो मैंने देखा है कि इन्होंने जो ब्रेक सिलेंडर में और एग्जॉस्ट में, मतलब ब्रेक सिलेंडर जो है इन्होंने एग्जॉस्ट से अच्छे खासे डिस्टेंस पे दिया हुआ है, तो वो इतना हीट नहीं होगा कि वो फेल हो जाए। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसकी जो है आप यहाँ पर एक स्क्रू दे रखा है, उससे आप इसकी हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फीचर है। तीसरी चीज, इसकी जो ये विंडशील्ड आप देख रहे हैं, ये भी एडजस्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि विंडशील्ड एडजस्ट करने के लिए उसूलन आपको एक हेक्स की लगेगी, जिसको एलन की भी बोलते हैं। वो इसके टूल बॉक्स में इन्होंने इसके टूल किट में नहीं दी है। इन्होंने जो एलन की दी है उससे आप हैंडल एडजस्ट कर सकते हैं और पिछली सीट और बैक रेस्ट उसको आप खोल सकते हैं। उसूलन इनको देनी चाहिए थी, पर इन्होंने नहीं दी है। अच्छा, जो इन्होंने स्क्रू ड्राइवर भी दिया है वो छोटा वाला दिया है, तो हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए आपको थोड़ा बड़ा वाला लगेगा। हाँ, तो ये हो गया वो 3 चीजें। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ नेगेटिव्स की। तो बहुत छोटी छोटी कमियां हैं, पर कमियां हैं जो कि बतानी पड़ेगी। पहली चीज, साइड स्टैंड में इसके जो रिट्रीवर है, जो एक मेटल का पीस होता है जिससे कि आप साइड स्टैंड को नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं, वो नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कमी है। जो मैं अभी बोल रहा था कि छोटी कमी है, पर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कमी है। ये इसमें इनको देना चाहिए था यार। ये पीछे 83 मॉडल RD350 खड़ी है, ये 88 मॉडल है, ठीक है। उन दोनों बाइक्स में ये चीज नहीं आती थी, RX 100 और जावा में पुरानी, इन दोनों में आ रही है। तो यार आप 2 लाख रुपए की बाइक में क्यों नहीं दे रहे हैं? देना चाहिए ना। आपने 650 में दे दिया, आपने हिमालयन में दे दिया, तो इसमें भी दो ना यार। तो दूसरी चीज, छोटी हाइट वालों के लिए, मेरी हाइट 5 फुट है, तो जैसे कि मैंने बॉलीवुड T120 के भी रिव्यू में आपको बताया था कि छोटी हाइट वालों के लिए जहां तक मेरे को लग रहा है जैसे 5 फुट से 5'4" तक थोड़ा सा हैंडल बार के लिए आपको आगे झुकना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने इसको एडजस्ट करा, थोड़ा सा इसको मैंने अपनी तरफ लिया, पर फर्क पड़ा उससे, पर फिर भी वो थोड़ी सी रीच है। मतलब अगर मैं ये बाइक खरीदूंगा तो मैं इसमें हैंडल बार राइजर्स लगवाऊंगा ताकि हैंडल थोड़ा मेरे पास आ जाए। शहर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आप टूरिंग करेंगे तो आप चाहेंगे ना थोड़ा सीधे बैठे, आपकी स्पाइन सीधी रहे, उसमें आर्च ना आए, है ना। तो आप चाहेंगे सीधी बैठे। 5'5", 5'6" के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। उससे छोटे आप हैं तो शायद आपको टूरिंग अगर आपको करनी है तो आपको हैंडल बार राइजर्स शायद आपको लगवाने पड़े ताकि आप ऐसे बैठे। तो अच्छा, तो ये तीसरी चीज, पिलियन सीट बहुत कंफर्टेबल है, बैक रेस्ट बहुत कंफर्टेबल है मेरी जैसी जिसामत वाले लोगों के लिए। अगर तो 2 चीजें यहाँ पर, पिलियन सीट थोड़ी बड़ी होती तो ज्यादा बेहतर रहता, जो लोग भारी भरकम हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए। और जो पिलियन सीट से जो पिलियन फुटरेस्ट का जो डिस्टेंस है वो मेरी हाइट के लिए तो बहुत अच्छा है, पर अगर जो पिलियन है आपकी जिनकी टांगे लंबी हैं उनको शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो एक बार आप ये चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज सीट बहुत कंफर्टेबल है जैसे मैंने आपको बोला। और जो राइडिंग सीट है, जो राइडर सीट है,
वो बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है, पहली बात तो ये कि 765 mm की सीट हाइट है, तो छोटी हाइट वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। पर जहां तक सीट कंफर्ट की बात है, लंबे लोग भी जो हैं, तगड़े लोग भी जो हैं, उनको कंफर्ट में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और अगर आप मान लीजिए मेरी हाइट के हैं या मुझसे छोटे हैं, या मान लीजिए आप जैसे मुझे इस इतनी सीट हाइट से कोई इशू नहीं है, ये मेरे लिए परफेक्ट है। पर अगर आप चाहते हैं कि यार और नीची हो, तो रॉयल एनफील्ड के पास एक 20 मिलीमीटर और नीची सीट है, 745 मिलीमीटर हो गई ना, 765 है, तो वो भी आप लगवा सकते हैं। तो उसमें सारा मामला सॉर्टेड है। अब इसके अलावा तो सब प्लस ही प्लस में है। राइड क्वालिटी साहब, इससे अच्छी राइड क्वालिटी इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में नहीं है। बेहतरीन राइड क्वालिटी है, ठीक है। और ट्रैक्टेबिलिटी, अब ट्रैक्टेबिलिटी से आपको क्या समझ में आता है? ट्रैक्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा गियर चेंज तो नहीं करने पड़ते, ठीक है। तो बुलेट की हमेशा से खासियत ये रही है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि टॉर्क इतना है और उसको इस तरीके से स्प्रेड किया गया है कि ज्यादातर बुलेट्स के अंदर आपको ये नहीं है कि बहुत ज्यादा गियर शिफ्ट करने पड़े आपको। तो अब जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं 80-90 पे चल रहे हैं, 80-90 पे चल रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, आगे आप देखते हैं कि यार थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा है, आपने हल्का सा ब्रेक लिया और आपकी गाड़ी पहुंच गई 50 पे, पर उतने में वो ट्रैफिक मूव होने लगा, यानी कि वो 50-60 पे ही मूव हो रहा है, आप थोड़ा तेज थे उसके हिसाब से, तो अब आपकी गाड़ी आ गई 50 पे, तो क्या आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा? जी नहीं, आराम से 50 से आप थ्रॉटल देना शुरू करेंगे, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी लगिंग के, आराम से गाड़ी उठेगी। इनफैक्ट सोलो राइडिंग पे मैंने महसूस करा कि आप 40-45 पे भी 5वें गियर में उठा सकते हैं। आपको बहुत ही कम शहर के अंदर सेकंड गियर लगाना पड़ेगा, मतलब अगर आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकाल रहे हैं तो ही आप सेकंड गियर लगाएंगे, नहीं तो तीसरे, चौथे, 5वें में आप दिन भर चलते रहिए, बहुत कम गियर शिफ्ट मांगती है गाड़ी। और तीसरे, चौथे, 5वें में आपकी जो एक पुलिंग पावर है अच्छी खासी है इसके अंदर, मतलब आपको बहुत ही सेल्डम ऐसा होगा, बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा ओवरटेक के लिए, तो उस मामले में बहुत सॉर्टेड है गाड़ी। तो आप जाहिर सी बात है इसको BIC पे नहीं चलाएंगे, रेस ट्रैक पे नहीं चलाएंगे, जिस मकसद के लिए आप ले रहे हैं, सुकून से चलने के लिए, और जहां जरूरत पड़ेगी कि यार मेरे को ओवरटेक करने में, ऐसा नहीं है कि मैं आज रेस दे रहा हूं और कल आगे गाड़ी बढ़ रही है, जी नहीं, आज रेस दे रहे हैं, अभी सुनेगी, अभी ओवरटेक कर लेंगे आप। हाँ, तो ये, और बाकी मैंने इसका टॉप स्पीड का, एक्सीलरेशन का वो वीडियो डाल रखा है, और लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आपको शायद अभी नजर आ रहा होगा, एक बार चेक करिएगा। अच्छा, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, इनफैक्ट पिछला ब्रेक इस सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा दिया है इन्होंने, और ब्रेकिंग वाकई में काफी अच्छी है। मतलब बुलेट्स ज्यादातर जो हैं, ठीक है, ब्रेकिंग उनकी कभी हमेशा से एक जो है एक माइनस पॉइंट रहा है, पर इसमें शिकायत दूर हो गई है, और ब्रेकिंग जो है अब काफी श्योर फुटेड है, और ऑफकोर्स डुअल चैनल ABS है, तो एक वो सेफ्टी नेट भी है, और आपको जो है बहुत ही कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग इसकी ब्रेकिंग लगेगी, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मतलब मैं इसको चला रहा हूँ 4-5 दिन से ज्यादा हो गए मेरे पास थैंकफुली इसको, और कहीं से कोई चूं-चा की रैटलिंग की आवाज नहीं आ रही है। कभी कभार ब्रेक दबाने पे आपको जो एक आवाज आती है, ठीक है, तो उसके अलावा मतलब वो बिल्ड क्वालिटी का इशू नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मैनुअल तक में दे रखा है कि अगर वो आवाज आती है तो उससे परेशान नहीं होना है आपको। तो जहां तक बिल्ड क्वालिटी की बात है, कहीं से भी कुछ चीज रैटल वैटल नहीं कर रही है, खड़खड़ा नहीं रही है, ठीक है। और हेडलाइट का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, हेडलाइट जो है उससे भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अच्छा, आपका जो थ्रो स्प्रेड और ब्राइटनेस है वो जो है एवरेज, अबव एवरेज है, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो अच्छा, वाइब्रेशंस, ठीक है, वाइब्रेशंस हैं, पर क्या वो इतने हैं पुरानी बुलेट्स की तरह? ऑफ कोर्स वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है वाइब्रेशंस। अच्छा, एक मजे की बात आपको यहां बताऊंगा, मैंने इससे पहले जो मीटियोर 350 चलाई थी, बहुत थोड़े से डिस्टेंस के लिए चलाई थी,
पर उसी के अंदर मैंने एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड निकाल लिया था, उसमें वाइब्रेशंस नहीं थे। उसूलन इसकी 500 पे सर्विस हो जानी चाहिए थी, ये मेरे को बिना सर्विस के गाड़ी मिली है। तो जहां तक मेरे को लग रहा है कि सर्विस के बाद जो इसके हल्के फुल्के वाइब्रेशंस हैं वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। अभी का सीन ये है 60 पे आपको बहुत मामूली वाइब्रेशंस, क्या पता आपको पता भी ना लगे। 80 तक आप मान के चलिए कि वाइब्रेशंस नहीं है। 80 पे फुटपेक्स पे आपको थोड़े से वाइब्रेशंस पता लगेंगे, जो कि फिर रहेंगे, पर वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते हैं कभी भी। ठीक है, 5वें गियर में आप 80 पे चल रहे हैं, हल्का सा आपको फुटपेक्स पे लगेगा, हैंडल बार पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, टंकी पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, सीट पे कोई वाइब्रेशन नहीं है। मैं 5वें गियर की बात कर रहा हूं, ठीक है। और 90-100 पे भी आप मेंटेन कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी ना मतलब कि अंदर आपके अंदर पंजर हिल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले जो 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 पुरानी बुलेट्स में उनमें क्या होता था, 80 के ऊपर ऐसा लगता था जितनी आप स्पीड बढ़ाते आते थे आपको लगता था कि यार ये तो खुल के सामने आ जाएगी। इसके साथ ऐसा नहीं है। 120 पे भी पहली बात तो 120 से ऊपर नहीं जाती है। मैंने इसका ये विंडशील्ड खोल दी, पिछली सीट भी निकाल दी और वो बैकरेस्ट भी निकाल दिया कि ड्रैग दिल में आया कि यार कहीं ये ड्रैग इससे थोड़ा ड्रैग कम हो जाएगा। इन सब के तामझाम के साथ भी 120 गई और हटाने के बाद भी 120 गई, 121 भी नहीं गई, 120 गई। अब वो 120 जो जा रही है सही जा रही है, ठीक है। 120 पे भी आपको ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो बहुत रिफाइनमेंट, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। ये कहना गलत होगा कि वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, पर यस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं पुरानी बुलेट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ही सुकून वाली गाड़ी इन्होंने बना दी है और बहुत मजा आएगा। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ये पहली सिंगल सिलेंडर रॉयल एनफील्ड है जो कि मैं रेकमेंड करूंगा लोगों को। तो ये था मेरा रिव्यू। आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा, और आपके और सवाल हो आप मुझसे पूछिएगा। और मैं फ्यूल एफिशिएंसी तो बताना भूल ही गया, फ्यूल एफिशिएंसी ये ऊपर लिखी भी आ रही है, ठीक है। और भी सवाल हो आप प्लीज पूछिएगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।